श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना किस तरह से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में आप जान पाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे। मिथुन राशि वालों की यदि हम बात करें तो शुक्र आपके द्वितीय भाव में रहेंगे कर्क राशि में इस समय में, बुध आपके तीसरे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। मंगल के साथ सूर्य का एक साथ होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि आपके नवम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में स्वराशिगत और गुरु राहु आपके एक साथ लाभ भाव में रहेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। मित्रों, आपके स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां आपको आ रही हैं। तो इस समय में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपको जो थकावट पहले रह रही थी, आपकी थकावट की वजह से आप अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और काम करने में मन नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन रहता था, क्रोध रहता था मित्रों, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। पेट से संबंधित कोई भी रोग हो वो ख़त्म हो जाएगा। उधर रोग अगर आपके जीवन में है तो उसके समापन भी होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह से कोई भी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर कहीं पर आपको दिखता है या ये लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इस महीने आपका ओवरऑल जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा अगर हम पहले की तुलना करें तो। इसके साथ साथ मित्रों, आप ये अनुभव कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति नाजुक है। आप पैसे का सेव नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की बचत आपके पास नहीं है और जो बचत है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। फाइनेंशियल रूप से अगर देखा जाए, आर्थिक पक्ष की दृष्टिकोण से अगर आपका समय देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से आपको दिक्कत परेशानी भी आ रही है क्योंकि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं और जो सेविंग की हुई थी उसको भी खर्च रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी भी रह रहे हैं। तो इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो पहले से मजबूत होगी। आपके पास अगर जॉब नहीं है और आप लंबे समय से जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, सफलता मिलते मिलते आपको रह जाती है, 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन होते हुए रुक जाता है या रह जाता है, तो इस समय में आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। विशेषकर जो ये 17 सितंबर 2023 से जो समय शुरू होगा तो आप अगर प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हो या पहले से कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो इस महीने में ज़रूर आपको सिलेक्शन होगी और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसका परिणाम यदि इस महीने में आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय आपके जॉब के लिए रहेगा वो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है और इस महीने में अगर कोई एग्ज़ाम इत्यादि होता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तो वो सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है, आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिल रही है तो उस परेशानी से भी आपको निजात मिलेगी, उस परेशानी से भी आपको कमी मिलेगी। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप अपने करियर को अच्छा बना पाएंगे और जैसे आपके सहयोगी, आपके जो कलीग्स हैं आपके ऑफिस में, वो कहीं ना कहीं आपके प्रति आपके बॉस को भड़काते हैं या चुगली ज़्यादा होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आप तंग भी आ चुके हैं।
आपको लगता है कि ये जॉब आपको छोड़ देनी चाहिए और दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, दूसरी जगह पे जॉब करनी चाहिए, तो अगर ये निर्णय आप लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 17 सितंबर 2023 से दूसरी जॉब को लेकर के योग भी बने हुए हैं, तो आप ज़रूर प्रयास करें, उसमें सफलता आपको मिलेगी। हालांकि इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका प्रमोशन हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब ट्रांसफ़र हो तो इसके भी योग बने हुए हैं। आपके व्यापार में जो उतार चढ़ाव या घाटा आपको मिल रहा है, तो अब वो उतार चढ़ाव ख़त्म होगा, वो घाटा समाप्त होगा, आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 17 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई फ्लैट प्लॉट या मकान वाहन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय में आपको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं, अच्छे दाम पे ये प्रॉपर्टी आप सेल कर पाएंगे। और सेम प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं या किराए पे लेना चाहते हैं, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया या वाहन हो गया, तो इसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये समय में आपका पैसा अगर कहीं पे रुका है, अटका है, फंसा है, तो वो पैसा ज़रूर आपको मिलेगा। रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन माध्यम से कोई काम काज करते हैं तो उसमें सफलता के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आपको किसी के साथ नहीं करना है, अनावश्यक बहसबाजी में उलझना नहीं है। आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। वहीं क्योंकि आपने कर्ज लेकर के रखा हुआ है मित्रों, और उस कर्ज के कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी आपको मिल रही है, और इस समय में बैंक निरंतर रूप से आपको कॉल इत्यादि करता रहता है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और आपका करियर अच्छा होगा, तो ऐसे में आप अपने बैंक के कर्ज को भी अब धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, कोई कारोबार बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, या फिर आप लोन, होम लोन या कार लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वही अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा अप्लाई अगर आपने किया है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद करें, उसमें सफलता मिलेगी। विदेश में ऑलरेडी आप हैं और वहाँ पे ग्रीन कार्ड चाहते हैं तो वो ग्रीन कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पीआर आपको बहुत जल्दी वहाँ का मिलेगा। वही बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एमबीए फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी परीक्षा इस समय में यद्यपि आपकी होती है तो उसमें सफलता के झंडे आप ज़रूर गाड़ेंगे। समय का सदुपयोग करें, अनावश्यक कार्यों में समय को बर्बाद ना करें, संघर्ष हार्ड वर्क के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आप देखेंगे बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके जो आर्टिस्ट और प्लेयर्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो परिवार में जो पहले से लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो उसमें कमी आएगी, परिवार का माहौल बहुत अच्छा बनेगा और आपका सहयोग परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा, आवश्यक रहेगा। आप हमेशा एक दूसरे के साथ मिलनसार वाला व्यवहार रख करके आगे बढ़ें तो यह परिवार के लिए अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी तलखियाँ हैं वो कम होंगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा है या दूरियां हो गई हैं या आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा, थर्ड पार्टी जाएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म होगा और इस महीने के अंत तक आपका रिश्ता सही होता हुआ दिख रहा है। आपका डिवोर्स को लेकर के अगर कहीं पर केस चल रहा है तो उसका निर्णय अगर आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस समय में मिलेंगे और विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा आ रही है और पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आपका विवाह निश्चित रूप से इस समय में हो सकता है। निसंतान लोगों के लिए संतान के प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं।
इस समय में लव रिलेशनशिप आपका ठीक होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पेचअप आपका ज़रूर होगा। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को या आपके पार्टनर ने आपको अगर सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर इस समय में करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी इस समय में बढ़ेगा। इसके अलावा मित्रों थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया मिथुन राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और आप उसका हल चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें उपलब्ध करवाएं। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। और आप सब अगर ये चाहेंगे इस समस्या को ख़त्म करना तो ज़रूर ख़त्म हो सकती है। आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी या जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपकी लीक नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।